दे रही है, लिहाजा पहले रेगिस्तान और अब बर्फ का ये पर्यटन का बड़ा केंद्र भी बन रहा है। बात भारत की, उत्तर भारत में भी कोहरे और कड़ाके की सर्दी लगातार बढ़ रही है। कश्मीर और हिमाचल में तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के चलते पहाड़ों में बारिश, बर्फबारी और मैदानों में ठंड बढ़ने का अलर्ट जारी कर दिया है। पहाड़ों में लगातार बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है। पंजाब और हरियाणा समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्य मौसम की दोहरी मार की चपेट में है। एक ओर मैदानों में घना कोहरा है, सूखी ठंड और बढ़ता वायु प्रदूषण जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है, तो दूसरी ओर पहाड़ी राज्यों में लंबे सूखे के बाद अब बारिश और बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण पहाड़ों में मौसम बदल सकता है, लेकिन मैदानों में फिलहाल राहत सीमित ही रहने की संभावना है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा समेत कई राज्यों में शीतलहर और कोहरे ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। अगर हम उत्तरी इलाके में हालात ज़्यादा खराब देखें, कई जगहों पर तो विजिबिलिटी घटकर करीब 50 मीटर तक रह गई है, जिससे यातायात पर बुरा असर पड़ रहा है। एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। हाईवे पर कई एक्सीडेंट की खबरें आ रही हैं, लोगों के घायल होने और मारे जाने की खबरें आ रही हैं। उधर हिमाचल प्रदेश में भी मौसम अधिकांश समय शुष्क बना हुआ है। कई इलाकों में बादल छाए रहे हैं, लेकिन बारिश और बर्फबारी नहीं हुई है। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान शून्य से नीचे चला गया है, जबकि मध्य और निचले इलाकों में भी ठंड में इजाफा देखा गया है। हालांकि कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 6 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। फिर भी ठंडी हवाओं के कारण ठिठुरन बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 20 और 21 दिसंबर को ऊंचे इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। कश्मीर घाटी में सर्दी का प्रकोप भी लगातार है। ज्यादातर इलाकों में पारा हिमांक के बिंदु से नीचे चला गया है। बादलों के कारण दिन में धूप नहीं निकल पा रही है, जिससे ठंड और ज्यादा महसूस हो रही है। रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी जरूर दर्ज की गई है, लेकिन कई इलाकों में पारा अभी भी 0 डिग्री के आसपास बना हुआ है। पुलवामा में न्यूनतम तापमान 0 से 4 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है, जबकि श्रीनगर में 0 से 2.1 डिग्री नीचे रहा। केंद्र शासित प्रदेश में 21 दिसंबर को चिल्ला कला सत्र शुरू हो रहा है। 40 दिनों के दौरान इस समय ठंड सबसे ज्यादा पड़ती है और कई जगह भारी बर्फबारी होती है। उत्तराखंड में लंबे समय से बारिश ना तो होने के कारण लगातार यहां हालत चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। पहाड़ों में ठंडी लेकिन सूखी सर्दी से जनजीवन प्रभावित है, जबकि मैदानी इलाकों में धूल और धुएं के कण हवा में जमा होने से वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जैसे ऊंचाई वाले जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है, जिससे कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं मध्य प्रदेश के 22 जिलों में घना कोहरा और शीतलहर ने मुश्किल बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में सड़क के साथ साथ रेल परिचालन भी प्रभावित हुआ। हालांकि कुछ क्षेत्रों में सुबह से समय हल्का कोहरा बना हुआ है। उत्तर भारत में साफ आसमान के बावजूद ठंड का असर और तेज होगा। खासकर रात के तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। में हमारी मौजूदगी है हापुड़ नगर में। अगर हापुड़ नगर की बात करें तो आज हापुड़ नगर में कोहरा चारों तरफ छाया हुआ है और आप चारों तरफ देख सकते हो कि इस समय हापुड़ को चारों तरफ से कोहरे ने सफेद चादर के तरीके से ढक लिया है। और अगर बात करें तो लगभग 6 साढ़े 6 बजे का समय हो रहा है और धुंध इस समय काफी भयंकर दिखाई दे रही है, क्योंकि जब कोहरा ज्यादा पड़ता है तो ऐसे में विजुअलिटी काफी डाउन हो जाती है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर हापुड़ की बात की जाए तो हापुड़ इस समय दोहरी मार झेल रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा कोहरा और कोहरे के साथ साथ ठंड और उसके साथ दूसरी मार की अगर बात की जाए तो एयर क्वालिटी की बात अगर की जाए तो एयर क्वालिटी हापुड़ की काफी खराब चल रही है। ऐसे में अगर एयर क्वालिटी को देखें तो लगभग 250 से 200 तक की एयर क्वालिटी इस समय हापुड़ की चल रही है। आप स्वयं देख सकते हो कि चारों तरफ सफेद धुंध दिखाई दे रही है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोहरे में विजुअलिटी काफी डाउन हो जाती है। और ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी की अगर बात करें तो
जितने भी वाहन चालक हैं, चाहे दोपहिया वाहन हो या चार पहिया वाहन हो, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर अपने आप को सुरक्षित रखना है तो वाहन चालकों को ऐसे में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए फॉग लाइट का इस्तेमाल करें और अपने वाहनों की गति धीमी करें। और सबसे ज्यादा इस समय जो परेशानियों का सामना झेलना पड़ रहा है वो झेलना पड़ रहा है बुजुर्ग लोगों को। जो दमे के पेशेंट हैं बुजुर्ग, उनको सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बच्चों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और ऐसी बच्चों को देखते हुए ऐसे में जिला अधिकारी के आदेश पर सभी स्कूलों को बंद करा दिया गया है और 24 तारीख तक स्कूल बंद कराए गए हैं। और सबसे ज्यादा दिक्कत अगर सामने आ रही है तो महिलाओं के सामने आ रही है। जो प्रेग्नेंट महिला है, गर्भवती महिला है, उनको इस समय काफी दिक्कतों का सामना पड़ रहा है। अगर इस समय अपने आप को सुरक्षित रखना है तो ज्यादा से ज्यादा घरों में रहें और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें और गर्म चीजों का खाने में सेवन करें, ड्राई फ्रूट वगैरह का इस्तेमाल करें, अपनी इम्यूनिटी पावर को मजबूत करें। अगर ऐसे में आपकी इम्यूनिटी पावर मजबूत होगी तो आप इस ठंड से अपने आप को लड़ने में सक्षम कर सकते हैं। इंडिया न्यूज के लिए हापुड़ से। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उसका खास असर पूर्वांचल के शहरों में देखा जा रहा है। हम इस वक्त वाराणसी के कचहरी चौराहे पे मौजूद हैं और साफ तौर पे देखा जा रहा है कि दोहरे मार के चपेट में आम जनमानस हो गया। यानी कि कड़ाके की ठंड है, उसके साथ ही जो कोहरे के चादर में काशी है वो दिख रही है। तस्वीरें आपको सामने दिख रहा होगा, जो चारपहिया वाहन हो या टू व्हीलर हो, वो पार्किंग लाइट जलाकर गाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत कष्ट हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। एक्सीडेंट से बचने के लिए लगातार जो गाड़ियों की रफ्तार है वो धीमी पड़ गई है। आप लोग बनारस से हैं, किस तरीके से ठंड पड़ेगी काशी में? काशी में तो बहुत तगड़ी ठंड पड़ रही है और इतना कोहरा 2 दिन से बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे बनारस में। और उसके बाद देखा जाए तो कोहरा इतनी तगड़ी पड़ रही है कि लोग पार्किंग लाइट जला के चल रहे हैं। बहुत धीमी मात्रा में गाड़ी भी चल रही है। आप लोग गाड़ी चला रहे हैं तो किस तरीके से चला रहे हैं? गाड़ी चला रहे हैं, बहुत स्लो चला रहे हैं और ग्लव्स स्लो हेलमेट लगा के प्लस सब सारा कपड़ा वपड़ा पहन के चला रहे हैं और अलाव फिर व्यवस्था सा करके चल रहे हैं हम लोग साथ में। बिल्कुल, देखिए अलाव की बहुत व्यवस्था जरूरी होती है। आप किस तरीके से बचाव कर रहे हैं? हम अपने आप को सेफ्टी महसूस कर रहे हैं। हम लोग गाड़ी घोड़ा भी चला रहे हैं तो अपने आप को सुरक्षा करते हुए भी हम लोग सेफ्टी कर रहे हैं, एक दूसरे का मदद करते हुए। मतलब जो भी जिसका गाड़ी पार्किंग लाइट नहीं चालू है उसको बोल रहे भाई पार्किंग लाइट चालू कर दो, डीपर चालू कर दो। एक दूसरे को सेव करते हुए हम लोग चल रहे हैं। दूसरे कपड़ा बात की हम लोग जितना भी हो सकता है उतना कपड़ा पहन के चल रहे हैं, अपना सेफ्टी महसूस कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम हम लोग स्लो ही काम कर रहे हैं, ज़्यादा फास्ट करने की जरूरत नहीं कर रहे हैं कि रोड पर सुरक्षा ही रहेगा तभी हम लोग रहेंगे। ठंडी तो बहुत ज़्यादा ही अपने आप में 2 दिन में इतना प्रचंड रूप ले लिया कि जितना उम्मीद नहीं था। कोहरा काफ़ी ज़्यादा घेर लिया है। कितने दिन से काशी में ठंड पड़ रही है? ये देख रहे 7-8 दिन से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो ठंड तो लगातार बढ़ रही है, यही वजह है कि जो गाड़ियों की रफ्तार है वो धीमी पड़ गई है। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से जो गाड़ी है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। पार्किंग लाइट दिख रहा होगा गाड़ियों की। उसके साथ ही यही वजह है कि जिलाधिकारी ने जो बच्चों के स्कूल है 12 तक उसे 10 से 3 बजे तक कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से मौसम की मार पड़ रही है, ठंड बढ़ रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में बच्चों के स्कूल भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि भीषण ठंड है। मौसम विभाग के माने तो आने वाले समय में और भी कड़ाके की ठंड पड़ेगी। उसके साथ ही कोहरे का जो चादर है और भी बढ़ सकता है। आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। पूरे जिले में सुबह के समय ठंड और घने कोहरे का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। मेरे पीछे देखिए कितना कोहरा है। तड़के से ही कोहरा छा जाने के कारण दृश्यता काफ़ी कम हो गई है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ठंड बढ़ने से लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। वहीं सड़कों पर वाहन चालकों को सावधानी बरतनी पड़ रही है। सुबह की ठंड और कोहरा किसानों, स्कूली बच्चों और दफ्तरों में जाने वाले लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। मैं आपको बता दूं, ये बीते 3-4 दिन से इस तरह की ठंड जारी है और इस समय जो कोरिया का तापमान है वो 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह घना कोहरा छाया हुआ है और ये जो कोहरा छटने में सुबह के 11:30 बज जाते हैं। कल भी कोहरा जब साफ हुआ तो 11:30 बज गए थे। असल में पूरा उत्तर भारत कड़ाके की सर्दी की चपेट में है। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। कश्मीर से लेकर हिमाचल तक के पहाड़ बर्फ की सफ़ेद चादर में ढके हुए हैं। 3 महीने के सूखे के बाद आखिरकार जम्मू कश्मीर में बारिश के बाद बर्फबारी शुरू हो गई है। गुलमर्ग और सोनमर्ग में जमकर बर्फ पड़ रही है। वहीं बर्फबारी की वजह से मुगल रोड भी बंद हो चुकी है। पूंछ और बांदीपुरा में भी बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ने लगी है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल में भी बर्फबारी हो रही है। हालांकि बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे तो खिल गए। स्थानीय कारोबारी भी अब राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि पर्यटन वहां पर
बर्फ बढ़ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार जो तस्वीरें दिखाई दे रही है, दूर दूर तक बर्फ की चादर देखी जा रही है। पर्यटन बढ़ रहा है। पर्यटक इसी बर्फबारी का आनंद लेने के लिए, यहाँ का रोमांच लेने के लिए यहाँ कई दूर दूर से आते हैं। आशिक मीर मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ शिमला हम चलेंगे, जहाँ पर कामेश्वर मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के घाटी के मौसम की बात कर लेते हैं। आशिक, क्या तस्वीरें? बिल्कुल मनोज, जिस तरह से बीते 2 दिनों से कश्मीर के मौसम में बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है और इस बदलते मौसम के साथ साथ ही कश्मीर के पर्यटन जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था पहलगाम अटैक के बाद। तो अब कहीं ना कहीं पर्यटन जो है दोबारा कश्मीर घाटी लौट रहा है और यहाँ पर जितने भी पर्यटक स्थल है, चाहे गुलमर्ग है, चाहे सोनमर्ग है या पहलगाम है, तो यहाँ पर पर्यटकों की काफी ज्यादा भीड़ जो है वो देखने को मिली। और इन दिनों लगातार बर्फबारी के कारण लोग जो है बर्फ के साथ खेलते हुए नजर आए। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि जो पर्यटन से जुड़े लोग हैं, जो कारोबारी हैं, तो उनके चेहरों पर भी कहीं ना कहीं खुशी जो है वो साफ तौर पर दिख रही थी, क्योंकि लगभग 8 महीने से जम्मू कश्मीर में पर्यटन विभाग पर काफी ज्यादा बुरा असर जो है पड़ा था। होटल्स खाली थे, लेकिन जिस तरह से मौसम में बदलाव आया है तो कहीं ना कहीं जो उम्मीदें टूर ऑपरेटर्स की थी इन पर्यटनों से, तो वो कहीं ना कहीं वापस लौटती हुई देख रही है। फिलहाल जो मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों तक इसी तरह कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी। तो वही अगर हम प्लेन्स की बात करें, यहां पर भी बारिशें हो रही है। और साथ ही साथ अगर हम जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, जो कि आमतौर पर इस मौसम में बंद रहता है, लेकिन खुशी की खबर यह है कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है आज लगातार ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था। और लगातार अगर हम फार फ्लंग एरियाज की बात करें, जिसमें कुपवारा है, बांडीपोरा है, तो यहाँ पर कई एक जगहों पर लैंडस्लाइड की खबरें आई, लेकिन उसके बाद ही प्रशासन की तरफ से ये सारे रास्ते जो है जल्द ही खोले गए। और लगातार फिलहाल मौसम जो है इसी तरह रहने वाला है, क्योंकि बारिशें, बर्फबारी जो है पहाड़ों पर हो रही है, जिसका असर अब मैदानी इलाकों पर भी साफ तौर पर दिख रहा है। मनोज, कामेश्वर हमारे साथ मौजूद हैं शिमला से। कामेश्वर, इस वक्त आप शिमला के कौन से हिस्से में खड़े हुए हैं और पर्यटकों की स्थिति क्या, मौसम का मिजाज क्या? जी, इस समय हम मौजूद है ऐतिहासिक रिज मैदान पे। बताना चाहेंगे जिस तरीके से आईएमडी के अनुसार 28 दिसंबर को ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी होगी, जिसमें लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। जबकि अगर देखा जाए रविवार को जिस तरीके से लाहौल स्पीति में अत्यधिक बर्फबारी देखने को मिली, जिसके चलते भारी संख्या में जो पर्यटक है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात तो अन्य राज्यों से लगातार जो पर्यटक है वो पहुंच रहे हैं। इससे पहले जिस तरीके से जो श्रृंखला धारा के लिए जो पर्यटकों के लिए जो मार्ग है प्रतिबंधित कर दिया है, लेकिन जो स्थानीय जो टूरिस्ट गाइड है, स्थानीय लोग है, स्थानीय व्यापारी है और साथ ही जो जिला परिषद सदस्यों ने आग्रह किया था प्रशासन की ओर से, जिसके बाद जो श्रीलंका दरा के लिए खोल दिया था मार्ग। ऐसे में फिलहाल दाचा से जो सरचू मार्ग है, जहां से सरचू के बाद लेह लद्दाख की बॉर्डर शुरू होती है, वहां तक जो सड़क मार्ग पूरी तरह से प्रतिबंध है। लेकिन जो श्रृंखला दरा है, रोहतांग तला है, वहां पर लगातार जो पर्यटकों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा हो रहा है। अगर देखा जाए जिस तरीके से जो बर्फबारी का मौसम रहता है, ऐसे में जब से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भागदौड़ मारी, उस दौरान से देखा गया 3 बार यानी कि तीसरी बार इस बार विंटर कार्निवल का आयोजन किया जाए, जिसमें शिमला है, शिमला के अतिरिक्त कांगड़ा और कुल्लू मनाली है। अगर देखा जाए जिस तरीके से जो राजधानी शिमला को भी दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, ताकि जो पर्यटक बर्फबारी के आनंद के साथ साथ यहाँ की जो परंपरा है और जो यहाँ के रीति रिवाज है उसको भी जान सके। मैं फिर सोगी से चाहूंगा कि कुछ यहाँ की तस्वीरें दिखाया जाए, जिस तरीके से जो खासकर नव वर्ष है और न्यू ईयर के लिए जो क्रिसमस है के उपलक्ष्य पर भी आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो चर्च को सजा दिया गया है, माल रोड को और ऐतिहासिक रिज मैदान को एक दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। जो कि पेड़ है, पेड़ों में भी लाइटिंग लगा दी गई है और आकर्षण का केंद्र बनाया गया है। इसके अलावा जो हमारे कांगड़ा है, कांगड़ा के अलावा अगर हम बात करें जो कुल्लू मनाली और शिमला में भी जो विंटर कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है, कल से यहाँ पर विंटर कार्निवल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जो बॉलीवुड से लेकर जो पहाड़ी गायक है उनको भी मौका दिया जाएगा। ऐसे में कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो प्रशासन की ओर से जो पर्यटकों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया। बताना चाहेंगे कि ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर भी बैठकें की गई। आज नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा था पिछले वर्ष जो कुछ सील्ड रोड रहते हैं जहां पर अन्य जो वाहन है उन्हें प्रतिबंध लिया जाता है, जो जजेस, एमएलए, पत्रकार के वाहन ही वहां पर जाते थे, वहां उन क्षेत्रों को भी चिन्हित करके पार्किंग स्थल बनाए गए थे ताकि जो पर्यटकों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। लेकिन जिस तरीके से 28 दिसंबर को बर्फबारी की संभावना
जताई गई है। ऐसे में खासकर जो लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है, जिसको मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर दी है। जगह जगह पर पुलिस कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं। बताना चाहेंगे, अक्सर जो देखा जाता था कि दिसंबर माह में शीतकालीन सत्र होता